हेलो दोस्तों, परम स्टडी पॉइंट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि पता है हम आप लोगों के लिए डीआरडी और रीजनिंग में जो चल रहा है हमारा वो क्लॉक चल रही है। और क्लॉक की आज आपकी जो होने वाली है चौथी क्लास होने वाले हैं। और दोस्तों चौथी क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चौथा ही टाइप चल रहा है हमारा, जिसमें हमारे जो हो गए हैं एक तो 90 डिग्री का कोण आपका कंप्लीट हो गया था चौथे टाइप में। उसके बाद 60 डिग्री का कोण कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद बात करी जाए तो आपका 30 डिग्री का भी कोण कंप्लीट हो गया था। ठीक। और आज जो बात होगी वो आपके 180 डिग्री की होगी। और 180 डिग्री के बाद आपका 45 डिग्री का भी होगा। उसके बाद में 27 यानी कितने डिग्री का बूझता है कोण, 27 का बूझे चाहे 65 का बूझे। ठीक है। तो इस तरीक़ा से आज हम इस क्लास में आपको ये पढ़ाने वाले हैं। चलिए अब देखिए, आपका यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी किसी घड़ी में 5 और 6 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब कब बनेगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अभी देखिए इसके लिए क्या ट्रिक होती है। आपको 2 बटे कितना लिखना पड़ेगा, 11। देखिए एक A1 प्लस माइनस A2। अब क्या करेंगे, हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। कैसे 2 बार लिखना पड़ेगा, वो कैसे लिखना पड़ेगा, एक बार तो यहाँ पे प्लस करूँगा, दूसरे में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/11, 2/11 हो जाएगा आपका। उसके बाद में एक में मेरा प्लस हो जाएगा, दूसरे में मैं कर दूंगा माइनस। ठीक, ये होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा आपका, देखिए भाई आपसे पूछा है यानी A1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, A1 की वैल्यू। उसके बाद आपको A2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। A2 की वैल्यू, A2 की जो वैल्यू होती है वो दिया गया कौन होता है, क्या दिया गया कौन। अब आपको पता है कि दिया गया कोण कितने डिग्री का है, 180। यानी A2 की वैल्यू जो हो चुकी है आपकी वो 180 डिग्री हो चुकी है। ठीक। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आपको निकालनी है A1 की वैल्यू। तो A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए आपको सभी को पता है ये जो पूरी घड़ी जो होती है इसमें 12 खाने होते हैं सभी की घड़ी में। ठीक। अब देखिए होते हैं, और ये पूरा जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना, 360 डिग्री का होता है। और उसके बाद डिवाइड करना होगा हमें 12, क्योंकि 12 है इसमें क्या है वो आपके अंक होंगे। ठीक। तो 12 से डिवाइड करा, इसका मतलब एक जो खाना होगा वो आपका कितने डिग्री के बराबर होगा, 30 डिग्री के। ठीक है। अब देखिए 30 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन आपसे पूछा है कि 5 और 6। अब हमेशा आपको घंटे वाली सुई छोटे समय पर लगानी है, और छोटे समय पर लगानी होगी। ठीक। तो जब 5-6 की बात होगी तो 5 पे लगाएंगे, 3 और 4 की बात होगी 3 पे लगाएंगे, 2 और 3 की बात होती है आप 2 पे लगाते हैं। ठीक। तो 1 डिग्री में जब 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनना है तो 5 घंटे में कितना बनेगा, देखिए 30 में गुणा करेंगे आप 5। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा कितना कि A1 की वैल्यू जो आई है भाई वो आपकी 150 डिग्री आ चुकी है। कितनी, 150 डिग्री आएगी। तो ये हो गया आपका A1 की वैल्यू। ठीक है। तो निकालनी आगे हो गई, उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अब आप क्या करेंगे, अब ऑप्शंस में इसमें सॉरी क्या इसमें आप फॉर्मूले में रखिए कितना कि 2/11 हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका A1 की वैल्यू भी 150 है, और A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 180 डिग्री है। अब आप जोड़ दिए 150 में जोड़ दिए आप 180, तो 8 5 13 का 3, 0 की 0, और 8 5 13 का 3 हाथ लगाए, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 330। और यहाँ पे कितना होगा, 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 11। इस तरीका से गुणा का निशान ये आपका हो जाएगा। तो इसको कोष्टक में बंद करेंगे। आप देखिए डिवाइड कर सकते हैं, 11 × 33 यानी 30 बार कटेगा। तो यानी 30 दूनी कितना हो जाएंगे 60। अब देखें, ठीक। तो 60 मिनट होगी। अब 60 मिनट क्या बच गए, 5 बज के, हमेशा लिखोगे 5:60 का मतलब क्या होता है भैया कि आपके 6 बज चुके हैं। ठीक है। जब 6 बज चुके हैं और इसने बोला 5 और 6 के बीच, तो ये टाइमिंग क्या होगी हमारी, गलत होगी। ठीक है। ये जो टाइमिंग होगी वो आपकी टाइमिंग गलत होगी, क्योंकि आपसे पूछा 5-6 के बीच जैसे, और यहाँ पे क्या आ रहा बिल्कुल आपके कितने बज चुके हैं 6। तो ये आपके जब 5-6 के बीच बोला तो ये टाइमिंग आपकी गलत हो जाएगी। और उसके बाद बात करी जाए भैया, आप करिए इसमें सेकंड में करते हैं घटा के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/11। और उसके बाद आपका पता है कि A1 की वैल्यू कितनी है 150 है, और माइनस कितना है भाई आपका 180 डिग्री है। 180 घटाएंगे, 180 में से घटाएंगे कितना, 180 में से घटाएंगे 150, तो माइनस के कितने बचेंगे हमारे, माइनस के बचेंगे आपके 30। तो 2 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 11, और माइनस के कितने हो जाएंगे 30, और इसमें 30 में गुणा 2 के करेंगे 60, यानी माइनस के 60 कितने हो जाएंगे आपके 11, और भाग कर देंगे, इसका मतलब 5 सही 5/11, और 5 से 5/11 किसके होंगे, माइनस के।
अब एक बात बताइए, क्या किसी की घड़ी भैया हमेशा घड़ी आगे को चलती है ना कि पीछे को होती है? तो इसलिए यहाँ पर जो है माइनस वाला समय कभी भी अगर घड़ी में आपकी में आए तो समझ लेना वो आपका उत्तर नहीं होगा, वो आपका होता है यहाँ पे गलत। अब देखिए बात क्या है भैया, 5 और 6 बजे के बीच कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। इस बात को याद रखना कितना, कि 5 और 6 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। प्रूफ आपके सामने है क्यों नहीं बनना है, वो इसलिए नहीं बनता है। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो हमेशा याद रखेंगे 1 बार। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इस बात को लिख देता हूँ कैसे। देखिए कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि 24 घंटों में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि एक घंटे में 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है। कितनी बार बनता है? 1 घंटे में 1 बार बनता है, 1 बार बनता है। अगर आपसे पूछा जाए भाई बताइए कि 12 घंटों में 180 डिग्री का कोण, 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो यहाँ पे बनता है आपका 11 बार। अब देखिए बात क्या है भाई, अब बात क्या है, देखिए भाई 1 घंटा में 1 बार बनना था तो 12 घंटों में 12 बार बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनता है, वो आपका देख लिया है कि 5 और 6 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है, इसलिए नहीं बनेगा आपका यहाँ पर। तो एक कमी हो गई। और उसके बाद भाई 12 की बात करी जाए, 12 के बाद 24 घंटों में अगर आपसे पूछता है कि 24 घंटों में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो भैया 11 का दुगुना कितना हो जाएगा आपका? 22। 11 का दुगुना कितना हो जाएगा? 22 बार बनेगा। ठीक है, अब अगर आपसे 1 दिन में पूछे, 2 दिन में पूछे, 3 दिन में अगर आपसे पूछता है भैया बताइए कि 180 डिग्री का कोण 3 दिन में कितनी बार बनता है, तो 22 में गुणा कितने करोगे आप? 3 की, तो कितना हो जाएगा आपका? 66 बार। तो इस तरीका से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी 18 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए 90 डिग्री का कोण 2 दिन में कितनी बार बनता है। अभी बात ये पता होनी चाहिए कि 1 घंटे में 2 बार बनता है, और बात बोली जाए आपका 22। ठीक है, 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार 90 डिग्री का। उसके बाद 12 घंटों में कितने बार बनेगा? 22 बार बनता है। ठीक, 1 दिन के बाद करे जाए तो 44 बार, और 44 का दुगुना करें 2 दिन में पूछा तो 88, वहाँ पे 88 राइट आंसर था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। समझ में आ गया होगा ये? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि 7 और 8 बजे के बीच कितना, कि 7 और 8 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब कब बनेगा। ठीक, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे कितना? 2/11। ठीक, A1 प्लस के A2, और उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 2/11। उसके बाद A1 प्लस के हो गया है, यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस के A2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू हमने बताई थी कैसे निकलती है भाई, और A2 की वैल्यू कैसे निकलती है आपकी। ठीक, A2 क्या होता है भाई? दिया गया कोण होता है, दिया गया कोण। अब दिया गया कोण कितने डिग्री का है भैया? 180 डिग्री का है, तो A2 की वैल्यू कितने निकाल रखेंगे आप? 180 डिग्री। ठीक, और यहाँ पे बात करी जाए भैया A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको पता है भाई 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है। लेकिन बात करी जाए 12 घंटे उसकी, अगर आपसे बोले कि भैया 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं घंटे वाली सुई, तो 30 मिनट का और तो 30 सेकंड का कोण जो बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तो यहाँ पे 30 में, अब देखिए बात क्या है, 7 घंटे की बात है, तो 7 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? A1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 7×21 यानी 210 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये आपके A1 की वैल्यू आ गई, ये आपके A2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद आप ऑप्शन इसमें रखिए, किसमें? सूत्र में। अब सूत्र कितना हो जाएगा भाई? 2/11। अब देखिए 210 है, 210 है, और प्लस करेंगे आप 180। ठीक, और उसके बाद में कितना हो जाएगा आपका? ये 200, 380 और 10, 390 हो जाएगा। 390 और गुणा करेंगे 2/11 की, तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल का आपका 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कितना हो जाएगा? 780 बटे कितना हो जाएगा आपका? 11। तो 11 से डिवाइड करिए, 11 सत्ते होते हैं 77। ठीक, और उसके बाद बचा 1 और ना जाने के 0, तो कितना हो जाएगा? 70 सही 10 बटे कितना हो जाएगा आपका? 11। कितना? 10 बटे कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। ये आपका 11 हो गया। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या, देखिए
कितना हो जाएगा 7। अब एक बार बताएं, किसी घड़ी में आपने ये देखें कि भाई 7:70 सही 10/11 का मतलब क्या होगा भैया, ये जो टाइमिंग है वो आपकी 8 से 9 बजे के बीच जाएगी। तो 180 डिग्री का कोण यहाँ नहीं बनेगा आपका। ठीक, आपको पता है कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनेगा। ये कोई हम 2 बार निकालें तो ये बात क्या होगी, एक गलत होगा और एक निकलेगा आपका सही। और जैसे बात करी जाए भाई, आप यहाँ पे करेंगे 2 कितना हो जाएगा आपका 11 और 180 डिग्री पहले क्या है 210, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 की वैल्यू कितनी है भाई 210 है, और माइनस करेंगे 180, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 30 डिग्री, और 2 कितना हो जाएगा आपका 11 और गुणा 30 हो जाएगा, तो 30 दूनी हो जाएंगे आपके 60, कितने हो जाएंगे 30 दूनी होते हैं आपके 60, और 60 में भाग करेंगे आप 11 से, तो कितना हो जाएगा 5 सही 5/11, कितना 5 सही 5/11, ये आपका आ जाएगा निकल के राइट आंसर है। ठीक, तो हमारा कितना टाइम, अब देखिए टाइमिंग जो होगी वो 7 बज के कितनी होगी 5 सही और 5 बटे कितने की होगी 11 की, तो ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन इसमें जरूर दिया जाएगा आपके लिए। ठीक, और नहीं भी आता है, माना नहीं भी आता है, तो एक ऑप्शन में क्या होगा आपका इनमें से कोई नहीं है, तो आप उसको लगाएंगे इनमें से कोई नहीं है। नहीं आता है तो, अगर आता है तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 180 डिग्री का कोण आपको सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर आपसे बोल जाए बताइए किसी घड़ी में कि 5 और 6 बजे के बीच, 5 6 नहीं, इस बार बोलेंगे कि 11, आपसे बोला जाएगा कि 10 और 11 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण, कितना भाई 45 डिग्री का कोण कब कब बनेगा। ठीक, अब 45 डिग्री का बनेगा पूछेगा, तो 45 डिग्री का भी हम इसी ही किससे सूत्र से निकालेंगे आपका 2/11, एक में प्लस और एक में माइनस। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अब आपको पता होनी चाहिए कि A2 की वैल्यू क्या होगी और A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि बात करी जाए, ये जो है दिया गया कोण कितना होता है, दिया गया कोण होता है A2 की वैल्यू, तो A2 की वैल्यू कितनी दी है आपका 45 डिग्री कोण दी है। अब यहाँ पे हम 45 लिखने वाले हैं A2 की वैल्यू। ठीक, 45 डिग्री होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा A1 की वैल्यू। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 10 की बात करेगा तो हम 10 की गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 30 में गुणा करेंगे आप 10 की, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 हो जाएगा आपका। A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 300 हो जाएगी, तो यहाँ पे गुणा करें आप 10 की। ठीक, तो यहाँ के A1 की वैल्यू कितनी होगी आपके 300। अब आपको पता है कि भाई आपको फॉर्मूला पता है कितना 2/11, जहाँ पे A1 की वैल्यू है वहाँ पे 300 रखें 300, और क्या है यहाँ पे A2 की वैल्यू कर रखें आप 45। ठीक, अब उसके बाद है यहाँ पे क्या करोगे 2/11, उसके बाद तो आपको पता है A1 की वैल्यू 300 है, और 300 में से घटाना आपका 45। ठीक, और बटे कितना हो जाएगा 2/11। ठीक, अब यहाँ पे घटाइए कितना 2 कितना हो जाएगा आपका 11, 300 में से 45 जाते हैं कितने 255, और 255 आपका ये हो गया। ठीक, अब डिवाइड जा सकता है नहीं जा सकता, तो 6 5 5 10 और 2 12 नहीं जाएगा, तो उसके बाद भाई आपको गुणा करिए 2 के, देखिए 5 दूनी 10 के 0 हासिल का है, 5 दूनी 10 11 का 1। ठीक, और हासिल का है 5 10 11 का 1 हासिल का है 2 दूनी 4 1 5, यानी 510 कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक है, कि 5 दूनी 10 होते हैं, 5 10 11 का 1 हासिल का 2 दूनी 4 5। ठीक है, अब उसके बाद में आप डिवाइड करिए, तो 11 चौक कितने होते हैं आपके 44 होते हैं, 11 चौक 44, कितने बचेंगे आपके यहाँ से 44 हो गए, और आपका 51 है 44, और 7 कितने होते हैं आपके 51 होते हैं, तो 7 यहाँ पे हो गए 70, और 70 में भाग दिया किससे 11 से, तो 11 सिक्का होते हैं 66, और 4 कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक है, तो ये कितना बच के हो जाएगा भैया आपका 10 बज के कितने मिनट हो जाएंगे 46 सही, और 4/11। ठीक है, अब देखिए अब आपका ये होगा, तो यहाँ पे 300 में 45 जोड़ो कितना होगा 345, 2 कितना हो जाएगा 11, 345, और 345 में डिवाइड करेंगे आप 2 से, 3 दूनी 6, यानी 600 कितना हो जाएगा आपका 90, तो 690 आपका ये हो चुका है, और 690 में डिवाइड करेंगे आप 11 से, तो कितना आएगा 11 छिक्का होते हैं आपका 66, और कितने बचे यहाँ पे 3, कितने बचे 3, और 11 दूनी कितने होते हैं भैया आपके 11 दूनी होते हैं 22, 11 छिक्का 66, 3 11 दूनी 22, और कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 22 और 8 30, और बटे हो जाएगा 11। अब देखिए आपका क्या है यहाँ पे ये है भैया कि आपका जो समय है आपका 10 बज के कितने मिनट है भैया कि 62 सही, और आपका कितना होगा 8/11। तो देखिए अब आपसे पूछा 45 डिग्री का कोण, तो 45 डिग्री का कोण तो ये वाला शो करेगा ना कि ये भाई, इसका मतलब है कि 10:62 का मतलब मिनट हो रही हैं, और इसका मतलब क्या हो रहा है भैया 11:02 8 सही कितने हो रही है आपके 11, लेकिन हमसे पूछा है 10 और 11 के बीच।
ठीक है। तो ये किसका आएगा 11 और 12 के बीच। तो ये वाला समय नहीं दर्शाएगा, सिर्फ और सिर्फ दर्शाएगा कि आपका ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर देखिए आपका हो गया है, ठीक। अगर आपसे कुछ और पूछे, जैसे कि आपसे पूछे भी कि बताइए कि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से बोलता है तो कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला आपका यही होने वाला है। थोड़ा यहाँ पे चेंजिंग आएगी आपके A1 के वैल्यू में। तो A1 के वैल्यू में आपको पता है कि भैया 1 घंटे में, घंटे वाले से कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 30 डिग्री का। 4 घंटे की बात होगी तो हम क्या करेंगे, 4 के गुणा करने वाले हैं यहाँ पे। 4 के गुणा तो कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री का कोण होगा A1 की वैल्यू। और A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके 45। तो अब डायरेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे सूत्र में रखिए। सूत्र क्या है आपका पता है कि एक में जोड़ना है 2/11 A1 प्लस A2। उसके बाद में दूसरे में क्या होता है 2/11 A1 माइनस A2, ठीक है। तो 2/11 हो गया। अब A1 की वैल्यू कितनी है आपको पता है कितनी की 120। 120 में जोड़ेंगे कितना 45, ठीक है। 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 में 45 जोड़ोगे 165, यानी 2 कितना हो जाएगा 11। उसके बाद कितना हो जाएगा 165 आपका ये हो गया। अब 165 में कितना करोगे 2 की गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 की हो जाएगी 0, हासिल का आपका 1, 6 दूनी 12, 13 का 3, हासिल का 1, 2 2 1 3, कितना हो जाएगा आपका 330 और बटे कितना हो जाएगा आपका 11, ठीक। और 11 कितने होते हैं 33, यानी कितना हो जाएगा 30 मिनट। अब 30 मिनट हो गई हैं तो ये कितना हो रहा भैया 4:30 बज रहे हैं। कितने की 4 बज के कितनी हो रही हैं 4:30 4:30 का समय होगा जब आपका कितना बनेगा 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब 4:30 हो गए, ठीक। 11:33 4:30। एक तो समय ये होगा जब आपका 4:30 कितना होगा 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब उसके बाद बात करी जाए भाई आपका देखिए 2/11, 2/11 आपका ये हो गया। A1 की वैल्यू भाई कितनी है आपका 120 है, और घटाएंगे आप कितना 45, ठीक। अब देखिए सिंपल घटाइए कि भैया 120 में से आपके 20 जाते हैं तो कितने बचेंगे 100, और फिर 25 घटाए 100 में से 25 जाते हैं कितने बचेंगे आपके 75, यानी आपका जो बचेगा 75 बचेगा। और यहाँ पे कितना होगा 2/11, ठीक। कितना हो जाएगा 2/11। अब 2 से गुणा करें यहाँ पे 75 दूनी कितने होते हैं 150, और बटे करेंगे आप 2। तो भैया कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 एकम कितना होता है आपका 11 एकम 11। उसके बाद बचे यहाँ पे 4, ठीक। और 11 3 होते हैं आपके 33, कितने बचेंगे आपका उसके बाद 7, और 7 बटे कितना हो जाएगा आपका 11। तो 7 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। और ये जो टाइमिंग आया है भैया कितने बज के आ रहा है कि 4:13 से ही 7/11 का ये आपका समय होगा। देखिए ऑप्शंस में कैसा आ सकता है, एक ऑप्शंस में ऐसा आ सकता है कि भैया 4:30 नहीं देगा तो आपको ये देगा, तो उस केस में वो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। और दूसरे केस में ऐसा हो सकता है कि ये नहीं दे तो आपको ये वाला देगा, तो ये केस में सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये दोनों एक साथ दे देता है तो एक ऑप्शन में ऐसा होगा भैया A और B दोनों अनुसरण करते हैं इस तरीका से, या C और D दोनों अनुसरण करते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे से आपको देखना है कि किस ऑप्शन में ये दोनों हैं, ठीक। सिंगल है तो सिंगल वाला उत्तर दिखाएंगे, दोनों एक साथ होते हैं तो A और B करके जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब कितने होगा आपने 45 डिग्री का निकाला। अब हो सकता है भाई आपसे ये बोले कि 65 डिग्री का कोण कितने 6 और 7 बजे के भी 65 डिग्री का बोल सकता है, आपसे 70 डिग्री का बोल सकता है। तो ये फॉर्मूला इसलिए बहुत अच्छा है, इसलिए इसे बोला जाता है भैया रामबाण है घड़ी के लिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहीं से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से ये बोल सकता है कि बताइए भाई कि 65 डिग्री का कोण बताइए 4 और 5 बजे के बीच कब कब बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि भाई A2 की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। A2 की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी कैसे कि आपका अगर दिया गया कोण है आपके कितना होगा 65, तो A2 की वैल्यू कितनी होगी आपके 65 हो चुकी है 65, ठीक है। 65 डिग्री हो चुकी है। अब 65 डिग्री हो गई तो देखिए अब देखिए 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 4 की बात होगी 4 के गुणा करिए, यानी A1 की वैल्यू फिर आपके 120 ही रहने वाली है, क्योंकि टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब आप फॉर्मूले में रखिए। फॉर्मूला क्या है हमारा 2/11, एक में जोड़ना होगा और एक में घटाना होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो A1 की वैल्यू आपको पता है भैया 2 कितना होगा 11, A1 की वैल्यू 120 और प्लस आपका कितना है 65 डिग्री का कोण है तो आप 65 लिखोगे, ठीक। 120 में 65 जोड़ो कितना होगा 185, और 185 डिग्री आपका ये हो जाएगा 2 कितना करेंगे आप 11। अब 185 में गुणा करेंगे
2 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 हासिल का आपका 1। उसके बाद मार्जिन 16 रहे, कितने होंगे 17 का 7 हासिल का कितना होगा आपका 1। 3 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 370 बटे कितना हो जाएगा 11। अब डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो 11 छिक्का कितने होते हैं भैया 66 ज़्यादा हो जाएगा। 11 33 3 4 और 11 33 4 हो गए ना 40, और 40 में डिवाइड करेंगे आप 11 से, 11 33 कितना हो जाएगा, फिर आपका 3 बार जाएगा और 7 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। तो कितने बच के होंगे भैया कि 4 बच के कितना 33 सही 7 बटे 11 डिग्री, मतलब 70 डिग्री का तो 65 डिग्री का तो कोण बनेगा वो 4 बज के 33 सही 7 बटे 11 क्या रही होंगे आपके मिनट रही होंगी, तब जाके आपका 65 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट करना है, अब यहाँ पे भी निकालना था हमें कि भैया एक केस ऐसा भी हो सकता है जब भी आपका देखिए 90 से तो कम है भैया 65 डिग्री, 90 से तो कम है। आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो अगर अब बात करें बोला जाएगा 65 का, तो 2 बार ही बनेगा यहाँ पर भी, ठीक। कैसे बनेगा, अब वही तो बात है, देखिए 2 बटे कितना करेंगे आप 11, आपका ये हो गया। और उसके बाद भैया A1 की वैल्यू कितनी पता है आपको, कितना है 120 डिग्री। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे 120 डिग्री लिखेंगे, 120 और माइनस करेंगे आप कितना 65, 65 डिग्री माइनस करना होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सिंपल घटाइए, देखिए 120 और 60 मैं अगर 120 में से मैं 60 घटाता हूँ तो कितना बचेगा मेरा 60, और 60 में से फिर मैं 5 घटाता हूँ कितना बचेगा मेरा 55, ठीक। तो कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 और 55 यहाँ पे ये हो जाएगा। और उसके बाद गुणा नहीं करनी है भैया, इसको यहाँ से डिवाइड कर दें, किसको 11 से डिवाइड कर दें 55 में, तो 11 पंजे 55 और 2 में गुणा कर दें 5 की, तो कितना हो जाएगा आपका 10, यानी 10 मिनट रही होंगी। जब कितने बज के भैया 4 बज के 10 मिनट, जब कब बनेगा आपका 65 डिग्री का कोण, तब एक केस में ये बन सकता है और एक केस में ये वाला बनेगा, ठीक है। अगर ऑप्शंस की बात करी जाए तो पहला ऑप्शन में 4-10 होगा, तो 4-10 ऑप्शन लगाएंगे। दरअसल ये नहीं होना चाहिए, अगर ये है तो फिर ये नहीं होगा, दोनों एक साथ हैं तो दोनों एक साथ ऑप्शन में जरूर दे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीका समझ में होगा, यानी यहाँ से आपका कुछ भी बोले आपसे 27 डिग्री का भी कोण निकल सकता है, 18 डिग्री तक का भी। तो ये जो आपका फॉर्मूला है 2/11 प्लस माइनस वाला जो है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।